संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जान जाओगे। मुझे जानकर मुझ में ही स्थित हो जाओगे। कर्म कोई ऐसी वस्तु है, संपूर्ण ब्रह्म की जानकारी दिलाता है, संपूर्ण अध्यात्म की अनुभूति देता है और अधियज्ञ यज्ञ अंत में जिसमें समाहित होते हैं वो है परम तत्व परमात्मा। वे यज्ञ के अधिष्ठाता है और उनसे परिचय कराता है और फिर उन्हीं में सदा के लिए स्थिति दे देता है, भगवान के धाम में, गोद में। कर्म माने आराधना। इस कर्म को, यज्ञार्थ कर्म को करके अर्जुन मोक्ष से शुभार्थ, अशुभ अर्थात संसार बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। पहले तो बंधन थे, हम बंधे थे, आज हम मुक्त हो गए। कैसा भी कर्मों का लेख है कट जाएगा एक परमात्मा की शरण और साधना की गीतोक्त नियत विधि का आचरण करने से। मनुष्य कर्मों के आश्रित तो है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के अनंत योनि है, केवल भोग भोगने के लिए है। मनुष्य एक ऐसी योनि है, कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होता है, होता ही रहता है इसके द्वारा, शुभ अथवा अशुभ। तो कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, इसने विश्व की संरचना कर रखी है। जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा करता वैसा फल पाता है। अर्थात मनुष्य भाग्य के अधीन नहीं, भाग्य का रचयिता है। ये कर्मों का निर्माता है। केवल मनुष्य योनि में ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होते हैं। बाकी पशु कीट एक निश्चित भोग योनि में अपन भ्रमण करते रहते हैं। देवता भी इसी परिधि के अंतर्गत है। देवताओं में भी नवीन साधना करके स्थिति प्राप्त कर ले, वो क्षमता उनमें नहीं, वो है तो इस मानव तन में। इसलिए देवता लोग भी इस मानव तन से आशावान है कि प्रभु कभी देवलोक से हम च्युत हों, गिरे तो ये दुर्लभ मानव तन हमें मिले। कारण कि नवीन साधना करके आगे परमात्मा पर्यंत दूरी उस योनि में संभव नहीं। इंद्र गिरा एक बार तो गिरगिटान हो गया, एक बार भेड़ा हो गया, एक बार अजगर हो गया। वो जानते हैं हमें किसी दिन इससे च्युत होना है, तो प्रभु हमें ये दुर्लभ मानव तन उपलब्ध हो। वो भी इस तन से आशावान है। आपके पास एक वस्तु सबसे अधिक है। संसार में भले हो बुरे हो, है तो सब भोगी। एक समय की घटना, गंगा किनारे एक विप्र काशी से विद्या अध्ययन करके आचार्य ज्योतिषाचार्य की पदवी अर्जित करके वो घर जा रहे थे। पुस्तकें उस टाइम बेस कीमती थी, प्रेस नहीं थे, हस्तलिखित थी, बड़ी कीमती थी पुस्तक। पुस्तकों का बंडल सिर पर था। गंगा जी के रेत में उन्हें एक पद चिन्ह दिखाई पड़ा तो रुक गए। पुस्तकें खोली और लगे पद चिन्ह की रेखाएं मिलाने। ये संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट का पांव है। यदि चक्रवर्ती सम्राट है तो नंगे पांव ये फटेहाल क्यों घूम रहा है? कहाँ गए इसके अंगरक्षक? कहाँ गए चंवर और छत्र? प्रतीत होता है कि ज्योतिष झूठ है। हमने अपना अब तक का जीवन का समय व्यर्थ नष्ट किया इस विद्या के पीछे और पुस्तकें गंगा में प्रवाह करने चला। जाऊं कुछ और करूं, इतने में मन में भाव आया, पद चिन्ह बिल्कुल ताजा है, वो व्यक्ति यहीं होना चाहिए, देख तो लूं भला है कौन। थोड़ी देर तलाश किया। एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध एकदम ध्यानस्थ बैठे थे। पद्म आसन से
चरण की रेखाएं देखा, हाथ की रेखाएं मिलाया, गर्दन की रेखाएं देखा, तब झकझोर के जगाया। बोले, अरे भगवान, आप हैं कौन? आप में संपूर्ण चक्रवर्ती नरेश के लक्षण हैं। इस लक्षणों वाला पिछले 3000 वर्षों में केवल 2 व्यक्ति हुए, तीसरे आप हैं। आपको चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था और आप एक खपड़िया लेकर भीख मांगते हैं नंगे पांव। ज्योतिष झूठे। कृपया बता दीजिए कि आप हैं कौन, तो मैं ये पोथी पंदड़ा फेंक के गंगा में और जाऊं कुछ और करूं। तुरंत भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं विप्र, तुम्हारी ज्योतिष बिल्कुल सही है। जब मैं जन्मा था तब ज्योतिषियों ने घोषणा की थी ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। जब मैं बड़ा हुआ तो एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो चली थी, किंतु भजन के प्रभाव से, ये मन और इंद्रियों के संयम और सतत श्वसन क्रिया नाम जप के प्रभाव से हमने उस सांसारिक संस्कार को काट दिया। अब वो चक्रवर्ती का पद मुझे चक्कर में नहीं डाल सकता। उस माइक को, संस्कार को हमने काट दिया। चक्रवर्ती ही सही था तो एक समाज संसार का जीवन। कभी कभी फुटपाथ पर भी लोग महाराजाओं से अच्छी शांति की जिंदगी जी लेते हैं। वहां भी कभी कभी नींद नहीं पड़ती। ये तो जन्म और मृत्यु के बीच का एक पड़ाव है, कहीं राजा और कहीं रंग, कहीं मध्यम। हमने उसको काट दिया भजन के प्रभाव से। तुम चिंता मत करो, ये संयोगी था जो भेंट हो गई। भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी। तुम्हारी ज्योतिष बिल्कुल सही। तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र एक महान मणि है, संसार एक शरफ है, इसका नाम अनंत है, गिना नहीं जा सके। संसार रूपी सर्प के विस्तर विष को उतारने में समर्थ है मंत्र। असाध्य कुअंक भी मिट जाते हैं। मंत्र एक और कुअंक कट जाते हैं। मंत्र साधारण नाम मंत्र की संज्ञा पा जाता है। ये प्रश्न अलग कि मंत्र किसे कहते हैं, किंतु लिखा कट जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी जन्म लेते हैं जिनका कुछ लिखा ही नहीं है। जाति वर्ण सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। साधु समाजन जासु लेखा, राम भक्ति करता सुन रेखा। समाज ने तो नीचे बैठा रखा था कि तुम्हारी जात सही नहीं, केवट। और साधु समाज उसने कभी देखा नहीं। राम भक्ति की हाथ में रेखा नहीं, कुछ लिखा ही नहीं था। अरे लिखा होता तो कुछ काटते, कुछ जोड़ते, कुछ लिखा ही नहीं था। किंतु राम की नयापन जब ही ते, भयउ भुवन भाजन तब ही ते। भगवान राम ने जिस दिन से अपना लिया, तीनों लोकों में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। केवट भक्ति की रेखा तो नहीं थी भाग्य में, और भक्त शिरोमणि हो गया। क्यों? बाल्यकाल से ही उसने विचार किया। दादाजी चल बसे, नाव इस पार उस पार करते। पिताश्री भी चल बसे, घोंगा मछली मारते, नाव इस पार उस पार करते। खटो, खाओ और मर जाओ। क्या इतना ही जीवन है कि और कुछ? और कोई शांति का उपाय है? मन चिंतन में लग गया, समझ में आया, भगवान राम के भजन चिंतन में लग गया, भूल गया नाव चलाना और भगवान के